रामपुर के कई बार से विधायक रहे आजम खान पर आखिरकार अखिलेश यादव ने चुप्पी तोड़ दी। चुप्पी ही नहीं तोड़ी, बल्कि रामपुर में दोनों नेताओं ने लंबे अरसे के बाद चुनावी मंच साझा किया। दरअसल यूपी में लोकसभा की एक और विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सपा की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव गुरुवार को रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा प्रत्याशी के समर्थन में गुरुवार को एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा, ये चुनाव सिर्फ रामपुर का नहीं है, ये सरकार को हिलाने का चुनाव है। ये काम रामपुर की जनता ने कर दिया तो 2024 के बाद प्रदेश की सरकार नहीं रहेगी। ये कोई एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। आपको हमको कोई ये कह सकता है कि एक विधानसभा का चुनाव है। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, आप ये चुनाव जिताइए और 24 से पहले के बाद आप देख लेना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बचेगी, नहीं रहेगी सरकार। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने सूबे के दोनों डिप्टी सीएम पर भी तंज कसा और कहा कि प्रदेश के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो सीएम बनना चाहते हैं। हमने तो उनको खुला ऑफर दिया कि 100 विधायक ले आओ, हम समर्थन देंगे, सीएम तुम बन जाना। अखिलेश ने कहा कि एक डिप्टी सीएम की स्थिति ये है कि वो किसी डॉक्टर का तबादला भी नहीं कर सकते हैं। दूसरे डिप्टी सीएम साहब का विभाग बदल दिया गया, उनको ऐसा विभाग दे दिया गया जिसमें बजट ही नहीं है। ये जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया और मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? डिप्टी सीएम ने क्या रखा है बताओ? जो अपने विभाग के एक सीएमओ डॉक्टर का ट्रांसफर न कर पाए, वो डिप्टी सीएम है। एक दूसरे डिप्टी सीएम है, उनका विभाग बदल दिया और जिस विभाग में वो मंत्री बने उस विभाग का बजट ही नहीं है। हम तो उन्हें ऑफर देने आए हैं, हम ऑफर देते हैं हमारे 100 विधायक पूरे आपके साथ, जब चाहो तब मुख्यमंत्री बन जाओ, हम लोग इंतजार नहीं करना चाहते। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी ताकत, अपनी एकता का परिचय दिया। पिछले चुनाव में उनकी एकजुटता का जब सरकार को पता लगा और उन्हें ये एहसास हुआ कि ये एक होकर वोट डाल देंगे, तो सरकार घबरा गई। देश के प्रधानमंत्री रातों रात किसानों से माफी मांगने आए, तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लिया। और आपको याद होगा, हम सिख भाइयों को और किसान भाइयों को बधाई देंगे। उनकी ताकत एक थी, एकजुट हो गए और जैसे ही सरकार को पता लगा कि एक हैं और एक होकर के वोट डाल देंगे तो इनकी सरकार चली जाएगी, तो आपको पता होगा रातों रात देश के प्रधानमंत्री माफी मांगने आ रहे थे। देश से माफी मांगी, किसानों से माफी मांगी, वो काले कानून वापस हो गए। आपको बता दें कि रामपुर में भले ही आजम खान चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। वो इस सीट से 10 बार विधायक चुने गए। इस विधानसभा सीट को उनका मजबूत किला माना जाता है। उनके इस मजबूत किले को मजबूत करने के लिए ही अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे थे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने उन चर्चाओं पर भी विराम लगा दिया जिसमें कहा जा रहा था कि आजम खान इन दिनों अखिलेश यादव से काफी नाराज है।